4-5 इयर्स बैक जब मैं पावर लिफ्टिंग करता था तो वो टाइम पे मेरे को नी प्रॉब्लम, लोअर बैक प्रॉब्लम, शोल्डर इश्यूज़ काफ़ी होते थे क्योंकि हैवी लिफ्टिंग काफ़ी थी। जो कौनसिया मैं दवा ले रहा था उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला मुझे। नमस्कार, आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शर्जा त्यागी। दर्शकों, मुंबई विजिट पे सेहत और ज़िंदगी की प्रोग्राम की पूरी टीम है, जहां पे आज हमसे खास बातचीत के लिए अफान खान साहब मौजूद हैं। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं, जानते हैं उनकी सेहत का हाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आदाब। थैंक यू। सर, आपकी एज और आप करते क्या हैं? मेरी एज है 35 इयर्स और मैं प्रोफेशनल क्रॉसफिट ट्रेनर हूँ। ठीक है, तो कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? मैं ये प्रोफेशन में पिछले 4 इयर्स से हूँ और मेरे अंडर फ़िलहाल में 25 to 30 पीपल है जो ट्रेनिंग लेते हैं, जो वेट लॉस, वेट गेन ये सब के लिए आते हैं। ठीक है, तो आप हकीम साहब से कैसे जुड़े? आपको क्या परेशानी थी? एक्चुअली ये एक अराउंड 4-5 इयर्स बैक जब मैं पावर लिफ्टिंग करता था तो वो टाइम पे मेरे को नी प्रॉब्लम, लोअर बैक प्रॉब्लम, शोल्डर इश्यूज़ काफ़ी होते थे क्योंकि हैवी लिफ्टिंग काफ़ी थी। तो वो चीज़ से काफ़ी मेरे परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ने लगा कि हो नहीं पा रहा था। तो किसी ने मुझे रेकमेंड किया कि गॉन्जी करके ये टैबलेट है, आप ये लीजिए। तो बिफोर टेकिंग मैंने 3-4 जन से डिस्कशन किया, मेरे फैमिली फिजिशियन से भी बात वगैरह किया। तो ही वाज लाइक कि ठीक है, आप एक बार ट्राई करो। लेने के बाद में फिर मैं हकीम साहब के टच में आया तो उन्होंने कहा कि ये 3-4 महीने आप ट्रेनिंग वगैरह बंद कर लो अपनी और फिर उसके बाद में आप ये टैबलेट्स वगैरह कंटिन्यू करो। तो उसके बाद में मैंने फिर मेरा लाइन ही चेंज कर दिया, मैंने क्रॉसफिट में आ गया। अब क्रॉसफिट में आने के बाद में ये जो एक्सर्शन है ये और ज़्यादा बढ़ गया पावर लिफ्टिंग से। तो जो कौनसिया मैं दवा ले रहा था उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला मुझे। और रेस्ट के बाद में फिर कंटिन्यू मेडिकेशन के बाद में अभी ऐसा हो गया है कि काफ़ी टाइम हो गया मैंने दवाई कंटिन्यू नहीं की है, लेकिन मेरा जो पेन था, जो मेरे इश्यूज़ थे, हेल्थ इश्यूज़, वो अभी बिल्कुल सबड्यू हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। और अभी जो मेरे पास मेंबर्स भी आते हैं, जी जी जी, क्योंकि हम लोग का वर्कआउट ही इतना इंटेंस होता है कि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ इशू होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे पास राइट फ्रॉम 15 to 75 इयर्स के एज बार है, एवरीवन कम्स। तो उनको भी मैं ये प्रिस्क्राइब करता हूँ कि आप ये दवा ट्राई कीजिए, और जिन्होंने भी ट्राई किया है दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट इन दैट। आपका पूरे करियर जो है इसी पे डिपेंड है, आप लोगों को वर्कआउट कराते हैं और आपको जो परेशानी हुई है ये वर्कआउट करने वाले हर एक बंदे को होती ही होती है। तो आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, नी की प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे वर्कआउट पे थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा, या फिर मैं इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कैसे कर पाऊँगा, मुझे कौन सा ट्रीटमेंट सबसे जो बेस्ट हो वो अपनाना चाहिए? क्योंकि यूनानी की तरफ लोग कम जाते हैं और जिस गॉन्सिया की आप बात कर रहे हैं वो एक रॉ मटेरियल है, रॉ हर्ब है, तो लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, स्पेशली यंगस्टर्स को। तो वो वही ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं जो उन्हें एकदम से रिलीफ कर देता है, लेकिन वो तब तक रिलीफ है जब तक आप उनका इस्तेमाल करते हैं। तो जो आप हकीम साहब की दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको लेके आप क्या यंगस्टर्स को कहना चाहेंगे जिनको ये अक्सर प्रॉब्लम रहती है, वो वर्कआउट करते हैं, नी प्रॉब्लम हो जाती है, बैक पेन हो जाता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। ठीक है। तो मैं एलोपैथी जो है मेडिकेशन, मैं उसके तरफ कम जाता हूँ क्योंकि वो आपको इमीडिएट इफेक्ट दे देगी, ठीक है। बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है क्योंकि मोस्टली उसके अंदर स्टीरॉयड कंटेंट ज़्यादा होता है। और क्योंकि मैं थोड़ा ये यूनानी और आयुर्वेदिक की तरफ ज़्यादा हूँ क्योंकि मैंने इसका जो रिज़ल्ट देखा और इफेक्ट देखा है, और नेचुरली इसीलिए क्योंकि मैं जो आज के तारीख में एक यंगस्टर्स की थिंकिंग है कि सप्लीमेंट खा के आपको फिजिक बनाना है, स्टीरॉयड लेना है, मैं इसकी पूरी तरह अगेंस्ट हूँ। मैं जो भी है वो नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट करने में बिलीव करता हूँ। फॉर एग्जांपल छोटी कोई इंजरी हो गई, कट हो गई, ब्रूज हो गई, तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ उसके ऊपर ऑइंटमेंट वगैरह लगाते हैं, लेकिन उसको इंटरनली हील करने के लिए आपको विटामिन सी चाहिए। तो ये सारी स्टडीज़ मैंने की है, तो मैं यूनानी की तरफ थोड़ा ज़्यादा हूँ मैं। ठीक है। जब आपकी नी प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो उस वक्त आपने किन किन चीज़ों को फेस किया कि ठीक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? वैसे तो आप वर्कआउट कराते हैं तो पता बहुत कुछ होता है कि हमें ये एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, वो एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन जब एक लास्ट ऑप्शन आता है कि पहले ट्रीटमेंट अब बाहर से ही करना चाहिए, अब एक्सरसाइज से भी कोई आराम नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि आप परेशान हो गए, टेंशन में आ काफ़ी गए? परेशान हुआ था क्योंकि मेरे परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता था, क्योंकि हम लोग को स्प्रिंट भागना होता है, स्क्वाट करना होता है, ये सारी चीज़ों में आपको लोअर बॉडी काफ़ी इन्वॉल्व होती है। तो जैसे ही पेन स्टार्ट होता है तो आपका एक परफॉर्मेंस का जो लेवल है पूरी तरह गिर जाता है उसके अंदर। तो वो चीज़ मेरे को पीछे खींचने लगी कि अभी एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, क्योंकि अगर इसी तरीके में पेन रहा या मेरा परफॉर्मेंस गिरता रहा तो ना मैं कर पाऊँगा ना करवा पाऊँगा।
दोनों चीज़ इफेक्ट होती है। तो उसके बाद में फिर ये मैंने डिसीजन लिया कि मुझे स्टार्ट करना है ट्रीटमेंट ये। अच्छा, कितने टाइम पहले से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी आपकी? ये कितने टाइम 5 इयर्स बैक एक्चुअली स्क्वाट मारते हुए मेरा थोड़ा फॉर्म गलत हुआ, काफ़ी हेवी स्क्वाट था, तो इसके लिए नी प्रॉब्लम तभी स्टार्ट हो गई। और एक सर्टन एज के बाद में, क्योंकि आजकल का खाना पीना भी उस तरीके में है नहीं, तो एक सर्टन एज के बाद में आपको नी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। जी जी जी। तो एज आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, पहले तो इतना प्रॉब्लम होता नहीं था, लेकिन ये एज पे भी आजकल लोगों को हो रहा है काफ़ी इशू। बिल्कुल, 35 आपकी एज है और धीरे धीरे करके अभी एज बढ़ेगी, प्रिकॉशन correct, लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कहेंगे कि अगर आपको अब कोई परेशानी होती है, जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, तो आप प्रिकॉशन के तौर पे क्या यूनानी की तरफ जाएंगे या फिर उन दवाइयों की तरफ जो एकदम से रिलीफ आपको कर देती बिल्कुल है? नहीं, मैं एलोपैथी की तरफ तो कभी नहीं जाऊंगा। मेरे लिए लॉन्ग लास्टिंग है और जो नेचुरल तरीके में बॉडी एक्सेप्ट करे, मैं उसकी तरफ ही जाऊंगा, यूनानी की तरफ। जी, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? और स्पेशली उन लोगों को जो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स में अब ये हो गया, मेल हो फीमेल हो, कि जिम जाना ही जाना है, वर्कआउट करना ही करना है, जिसकी वजह से गलत एक्सरसाइज हो जाती है, तो और वो पेन उनका ज़िंदगी भर तक साथ नहीं बहाता है। क्या कहेंगे? इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप एक अच्छे ट्रेनर को अप्रोच कीजिए जो सर्टिफाइड हो, और दूसरा आपका फॉर्म प्रॉपर होना चाहिए, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, सप्लीमेंट जो है जो अननेचुरली है जैसे वो अवॉइड करिए, जितना हो सकता है नेचुरल खाना खाइए। और अगर आपको कभी खुदा ना खास्ता कुछ पेन होता है, कुछ होता है, तो एलोपैथी के बजाय अगर आप यूनानी की तरफ या आयुर्वेदिक की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। वो लॉन्ग लास्टिंग, भले उसका इफेक्ट जो है स्लो है, बट लॉन्ग लास्टिंग है वो। जी, हकीम साहब के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? उनके लिए एक ही बात बोलूँगा, जो उन्होंने स्टार्ट किया है, एक रिवायत स्टार्ट की है, वो कंटिन्यू करें इसी तरीके में, और ज़्यादा करें कि यंगस्टर्स को अप्रोच करें, क्योंकि आज के तारीख में आप देखोगे तो एक 60% जो क्राइटेरिया है वो यंगस्टर्स का है, जो जिम जाता है लेकिन इंजर है। जी जी। तो वो चीज़ कवर करें, थोड़ा लोगों में ये फैलेगा, सावधानी फैलेगी, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा बेटर जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त हमें देने के लिए। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अफान खान साहब को, जो कि एक जिम ट्रेनर हैं, और जब जिम ट्रेनर वाला एक टैग हो जाता है तो आप अपने साथ साथ अपने उन लोगों का भी ख्याल रखते हैं जो आपके साथ ट्रेनिंग से जुड़े हुए होते हैं, और अब वो हकीम साहब से जुड़ के उस प्रॉब्लम से निकल गए हैं जिससे वो बहुत लंबे समय से परेशान थे, यानी कि नी पेन की उन्हें शिकायत थी। तो आप लोग भी खुद का ख्याल खुद ही रख सकते हैं। तो एक बार फिर मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ, अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।